हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप CRM ट्रेल एप्लीकेशन के थ्रू लीड्स को कैसे ऐड कर पाओगे और जानेंगे कि लीड्स के टैब का मतलब क्या होता है CRM ट्रेल में। मैं CRM ट्रेल के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद हमें लीड्स के यहाँ पे 3 टैब दिखाई देते हैं। इन 3 टैब्स का मतलब जो होता है, न्यू लीड्स जो होती है हमारी, अगर हमारी न्यू लीड सिस्टम में इन हुई है तो वो हमको न्यू लीड्स में दिखाई देंगी। जिस लीड्स पे हम इंटरेक्शन करते जा रहे हैं या फॉलोअप्स लेते जा रहे हैं वो हमें इंटरेक्शन में दिखाई देंगी। और सेल्स, जो लीड्स हमारी सेल डन हो चुकी हैं वो हमें सेल्स में दिखाई देंगी, जो हमारे लिए वॉन लीड्स होंगी। अब सिंपल हम जानेंगे कि आप सिस्टम में न्यू लीड को कैसे एंटर कर पाओगे। तो लीड एंटर करने के लिए मैं जाता हूँ न्यू लीड्स में। मैं न्यू लीड्स पर क्लिक करूँगा। न्यू लीड्स पर क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे 3 टैब्स दिखाई देते हैं, 4 टैब्स दिखाई देते हैं बेसिकली। अनअसाइंड, असाइन, एक्सेप्टेड और ऑल लीड्स। अनअसाइन वो लीड्स हैं जो हमने किसी को असाइन नहीं करी हैं, तो वो अनअसाइन है। असाइन जो हमको लीड असाइन हो चुकी हैं वो असाइन में दिखेंगी। एक्सेप्टेड लीड जो हमारे थ्रू बेसिकली सिस्टम में लीड एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले वो लीड एक्सेप्ट करनी होती है ताकि हम उस लीड पे काम कर सके, तो वो हमको एक्सेप्टेड में दिखाई देंगी। और लास्ट जो टैब होता है हमारा ऑल लीड्स का, उसमें सारी लीड्स हमें ऑल लीड्स में दिखाई देंगी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, एक्सेप्टेड, अनअसाइन और असाइन। इनके अकॉर्डिंग ये आपको कलर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको चार्ट दिख जाएंगे कलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमको सिस्टम में न्यू लीड कैसे एंटर करनी है, उस न्यू लीड एंटर करने के लिए हम ऐड बटन पे जाएंगे। ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक लीड का फॉर्म हमारे सामने आएगा। उस फॉर्म में हमें सबसे पहले लीड का जो कस्टमर का नंबर है हम वो टाइप करेंगे। नंबर टाइप करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कस्टमर का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। कस्टमर की डेजिग्नेशन हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ईमेल टाइप करेंगे। लीड सोर्स हमारे पास लीड IVR से आई है, कौन से प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आई है मैं वो टाइप कर लूँगा। टाइप करने के बाद हम CRM फॉर्म में उनकी एडिशनल डिटेल्स, उनके बिजनेस का नेम क्या है, TID नंबर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है और रिमार्क्स क्या है, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करके सिंपल क्रिएट लीड कर देंगे बॉटम में। क्रिएट लीड करने के बाद यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली लीड क्रिएट हो जाएगी। और लीड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक लीड ID जनरेट हो जाएगी। लीड ID जनरेट होने के बाद आप उस लीड ID के अकॉर्डिंग उस लीड को फिल्टर कर पाओगे। अभी सक्सेसफुली लीड हमारी एंटर हो चुकी है। एंटर होने के बाद यहाँ पे हमें लीड की डिटेल्स दिखाई देंगी। लीड का अमाउंट कितना है, किसको असाइन की गई है, कस्टमर का नेम क्या है और किस सोर्स से आई थी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप इस लीड पे ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। अब आप इस लीड को अब इसकी असाइन डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। लीड की असाइन डिटेल्स, अगर आपको अपनी टीम में से किसी को ये लीड असाइन करनी है तो ये लीड की हमारी असाइन डिटेल हो जाती हैं। अब उसके बाद आपको अल्टरनेट डिटेल्स फिल करनी है। अल्टरनेट नंबर फिल करना है, अल्टरनेट एड्रेस फिल करना है कस्टमर का, तो वो आप इन टैब्स में फिल कर पाओगे। अब हमें लीड पर चेक करना है कि लीड पर काम क्या चल रहा है, उसकी टाइमलाइन क्या है। अब उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे टाइमलाइन का एक ऑप्शन दिखता है। आप लीड पर जो भी काम होता रहेगा, लीड पर कॉल हो रही है तो कॉल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, लीड ऐड हो रही है, स्टेज चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आपको सोर्स डिटेल दिख जाती है, लीड हमारे पास किस सोर्स से आई है, प्रोजेक्ट डिटेल क्या है, और एक लास्ट फॉर्म जो हम फॉर्म बनाते हैं लीड पर वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये सिंपल हमारी सिस्टम में लीड एंटर हो चुकी है। अभी मैं बैक कर जाता हूँ। बैक करने के बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ फिर से। अब हमारी यहाँ पे सिंपल, हमें यहाँ पे लीड्स पे जाऊँगा। अब मेरे को यहाँ पे एक लीड का काउंट यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं ऑल लीड्स में जाता हूँ। ऑल लीड्स में जाने के बाद ये हमारा सिंपल प्रोसेस होगा लीड को एंटर करने का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।